हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल आद्या फैमिली चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे गाइस। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो अभी हो रहा है शाम का टाइम और मैं आ गई थी किचन में। तो दोपहर में स्कूल से आने के बाद सब लोग सो गए थे। मैं, बच्चे, नेहा, हम सभी लोग 1-1.5 घंटे सो गए थे। और आजकल दोपहर में जब आप सो कर के उठो ना तो बॉडी में बहुत ज़्यादा पेन टाइप का होने लगता है। मतलब गर्मियों में सो कर के उठो तो रिलैक्स फील होता है, बट जाड़ों में अगर सो कर के उठो तो और भी ज़्यादा शरीर भारी भारी सी हो जाती है। तो आज हम सो तो गए लेकिन पछता रहे थे कि फालतू का सोए हैं। और उठने के बाद आ गई थी किचन में। मैंने कहा अभी कोई भी काम नहीं करूँगी, सबसे पहले चाय बनाते हैं, चाय पीते हैं और उसके बाद थोड़ा सा अपनी नींद को खोलते हैं। क्योंकि नींद भगाने का जो सबसे अच्छा तरीका है वो चाय ही पी करके है मेरे हिसाब से। मैं चाय पी लेती हूँ तो मेरी नींद खुल जाती है। और अभी यहाँ पर बच्चों के लिए मैं दूध गर्म कर रही हूँ। तो बच्चे भी सभी सो रहे हैं और वो भी ना उठने के बाद ना बहुत ज़्यादा आलस करते हैं। तो आजकल वो सोच रहे हैं कि दिन में सोना ही बंद कर दें। बट हाँ, जब दोपहर में स्कूल से लौटो तो थकान इतनी ज़्यादा हो जाती है कि ऐसा लगता है थोड़ी देर रेस्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे बच्चों के लिए मैं दूध गर्म कर रही हूँ और चाय भी एक साइड में चढ़ा दी हूँ। तो चाय भी बनती जा रही है साथ ही साथ में। हस्बैंड जी लेके आए थे मूंगफली, तो बहुत अच्छी लगती है इस सीज़न में मूंगफली खाने में। तो वैसे तो मूंगफली खाने का मज़ा ना टीवी देखते समय है या फिर 2-3 लोग घर में इकट्ठे हों, बातचीत करना हो और साथ में मूंगफली खाना हो तो उसके मज़े ही ना कुछ अलग हो जाते हैं। तो पहले जब हम लोग प्रयागराज में थे तो मम्मी, मैं, हस्बैंड जी, हम सभी लोग बैठ कर के साथ में मूंगफली खाते थे और बातें करते करते टाइम का पता ही नहीं चलता था। तो कभी कभी पुराने दिन बहुत याद आते हैं। और तब मेरी जो सिस्टर इन लॉ है उनकी भी शादी नहीं हुई थी, तो सब साथ में मूंगफली बैठ करके खाते थे। तो वो सारे दिन कभी कभी बहुत याद आते हैं। और होता नहीं है, फिर बाद में धीरे धीरे सब कुछ अलग सा हो जाता है। उनकी भी शादी हो गई, अपने ससुराल चली गई हैं और मम्मी पापा भी वहाँ रहने लगे और हम लोग इधर चले आए। तो अब जल्दी साथ में बैठना नहीं हो पाता है। लेकिन हाँ, जल्दी ही गुड आने वाले हैं ना, थोड़ी दिनों के लिए त्योहारों जैसी रौनक घर में होने वाली है। तो ऐसा क्या कार्यक्रम होने वाला है। और ये देखो मायके से मम्मी ने क्या बना करके भेजा है। तो ये मम्मी ने नेहा के लिए इस टाइप के लड्डू बना करके भेजे हैं। ये मसाले वाले ड्राई फ्रूट्स वाले लड्डू हैं आटे के, जो कि मम्मी के हाथों के अलग ही बनते हैं, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होते हैं। तो अभी मेरा मन कर रहा था खाने का। वैसे ये नेहा के लिए आए हैं पर मेरा मन कर रहा था, मैंने कहा चलो 1-2 मैं भी खा लेती हूँ। तो खा के मैंने पानी पी लिया है। और उसके बाद यहाँ पे मैं चाय बना चुकी हूँ, तो अब चाय छान लेते हैं और दोनों नंदुआ भी बैठ करके चाय पियेंगे थोड़ा सा। फिर थोड़ी देर के लिए नीचे जाएंगे, वॉक करेंगे, क्योंकि शाम को ही टाइम मिलता है इवनिंग वॉक करने के लिए। तो 2-3 राउंड घर के आसपास ही लगा लो। और वैसे भी डेली वर्कआउट करना बहुत ही ज़रूरी होता है, भले आप थोड़ा सा ही क्यों ना करो। वर्कआउट आपकी बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। अभी मैं किस काम में लगी हुई हूँ, यहाँ पे चावल साफ़ किया गया है। आज नेहा ने चावल साफ़ करवाया है बोरी में। और बरसात के बाद जितना भी स्टोरेज का अनाज होता है, चाहे वो गेहूँ हो चाहे वो चावल हो, उसमें कहीं ना कहीं से कीड़े वगैरह पड़ जाते हैं। तो छोटी 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 पाई जैसे इसमें चल रही थी, तो मैंने इसको साफ़ करवाया है। तो साफ़ कराने के बाद बोरी में भर दिया गया है और थोड़ा सा चावल मैं यहाँ पे निकाल रही हूँ अलग। तो इसको अभी मुझे डिब्बे में भर करके रखना है, तो ये डेली के बनाने के लिए हो जाएगा। और वैसे ही पूरी बांध करके ऊपर रख दूंगी स्टोर रूम में। तो फिर जैसे जैसे ख़त्म होता जाएगा वैसे वैसे फिर डिब्बे में करते जाएंगे। और ये फिर नेक्स्ट डे मॉर्निंग का ब्लॉग है। सुबह हो चुकी है, सुबह के बज रहे हैं 5:15। मैं उठ गई हूँ और अक्षत के स्कूल जाने का टाइम हो गया। और आज सुबह से ना इसके पैरों में थोड़ा सा दर्द हो रहा था, तो बार बार बोल रहा था कि मम्मी मेरे पैर में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। बट फिर मैंने इसको बोला कि ठीक है, थोड़ा सा कुछ ऑयल वगैरह लगा देती हूँ और उसके बाद तुम्हारा टिफ़िन भी रेडी कर देती हूँ। तो सुबह इतनी जल्दी होती है कि पूछना नहीं। और 2 डेज़ के आसपास, दशहरा के आसपास इसके स्कूल में ना पूरे ही 8 डेज़ की हॉलीडे हो रही है। तो हॉलीडेज़ शुरू हो जाएंगे, तो इसलिए फिर मैं ना अभी इसको स्कूल जाने से मना नहीं कर रही हूँ, क्योंकि इस टाइम पर हॉलीडे होमवर्क वगैरह स्कूल में मिलता है। तो बच्चों का अगर छूट जाता है तो फिर बाद में कराने में बहुत दिक्कत होती है। और अभी इन लोगों के विंटर्स यूनिफॉर्म भी निकालने हैं, तो वो सारे काम भी करना है। तो देखते हैं, मैं भी हम कब टाइम मिलता है, संडे तक करेंगे। और मॉर्निंग में थोड़ी थोड़ी सी ठंड बढ़ गई, तो आज मैंने जैकेट इसको निकाल कर दे दिया था कि आज तुम जैकेट पहन के जाना, यूनिफॉर्म नीचे से पहन लो, ऊपर से जैकेट डाल लो। तो
ताकि तुम्हें कोई दिक्कत ना हो। तो बस यहाँ पे मैं भिंडी की सब्ज़ी कट कर रही हूँ, और उसको भिंडी की सब्ज़ी बहुत ज़्यादा पसंद भी है। इवन आलू की भी सब्ज़ी ईज़िली बन जाती है, ज़ीरा आलू, बट उसको ज़ीरा आलू नहीं अच्छा लगता है, तो इसलिए मैं यहाँ पे भिंडी काट रही हूँ। और साथ में रोटी है या पराठा है कुछ बना दूँगी, तो पराठे ही बना दूँगी। और पूड़ी थोड़ा ऑयली ज़्यादा हो जाता तो पूड़ी आज नहीं बनाऊँगी, पराठे ही सेक दूँगी। तो आज का यही लंच होने वाला है अक्षत का, भिंडी की सब्ज़ी और पराठा, और मोस्टली उसका यही लंच होता है। मैक्सिमम टाइम मैं उसको यही बना के देती हूँ। और अभी ओजस और आद्या के लिए कुछ भी लंच दिमाग में नहीं सोचा है कि वो टिफ़िन में क्या लेके जाएंगे। फिर मैं और नेहा बात कर रहे थे कि या तो आलू और पराठा बना देंगे, आलू की सब्ज़ी और पराठा, या फिर पोहा बना देंगे आज टिफ़िन में। और उसके बाद नहाने के बाद नेहा ने पूजा वगैरह कर ली थी, पूजा कर रही थी, और मैं सोच रही थी कि आज मैं थोड़ी सी साफ़ सफाई कर लूँ। तो ये पीछे के जो विंडो वगैरह हैं, विंडो है और वेंटिलेटर हैं, जो उनमें काफ़ी ज़्यादा डस्ट जम जाती है, तो मैं सोच रही थी आज इनकी साफ़ सफाई कर लेते हैं। ऐसे डे बाय डे अगर एक एक चीज़ साफ़ करते जाओ तो घर भी गंदा नहीं रहता, और किसी एक पर्टिकुलर डे बहुत इकट्ठा काम नहीं पड़ता है। तो इसलिए मैं साफ़ सफाई के काम में लगी हुई हूँ। और 2 दिन पहले आंधी आई थी, और उसी आंधी के चलते मैंने साफ़ करा था पिछले वीक ही, लेकिन जब आंधी आई तो अगेन फिर से उतनी ही गंदगी हो गई। और जब तक आंधी आने के बाद ना, तो ऐसा लगता है कि अगर बस चले तो पूरे ही घर की धुलाई कर दो, वो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि इतनी चिप 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 और खिस खिस सा होता रहता है। और अगर गलती से विंडो डोर कुछ भी ओपन है तो सारी डस्ट आकर के सामान के ऊपर ही जम जाती है। और आज है नवरात्रों का चौथा दिन, तो आज के दिन कुष्मांडा माता की पूजा होती है, और आज के दिन माँ को नीला वस्त्र चढ़ाया जाता है। नीला जो है वो वस्त्र उन माँ को बहुत ज़्यादा प्रिय होता है, नीला रंग, तो उससे संबंधित चीज़ें माँ को भोग में लगाई जाती हैं। तो आज मैंने भी ब्लू कलर पहना हुआ है, देख सकते हैं। और यहाँ पे माता रानी की पूजा कर रही हूँ सुबह सुबह मॉर्निंग में। नेहा कर चुकी है, मैं कर रही हूँ आरती। और आज मेरा है हॉलीडे, मैं स्कूल नहीं जा रही हूँ, तो आज घर पर ही रहने वाली हूँ। बच्चे जाएंगे और कई सारे काम हैं पेंडिंग जो मुझे निपटाने हैं, बहुत सारी तैयारियाँ करनी है, बिकॉज़ बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। घर में फंक्शन होने वाला है, तो इसीलिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट है मुझे। तो बहुत सारे लोग जो मेरे ब्लॉग शुरू से देखते आ रहे हैं वो जानते ही होंगे कि क्या फंक्शन होने वाला है। तो एक्चुअली मेरी बेटी आद्या का है बर्थडे, और उसी के बर्थडे की तैयारियाँ यहाँ पे चल रही हैं। और इस बार उसका बर्थडे बहुत ही धूमधाम से हम लोग सेलिब्रेट करने वाले हैं। तो यहाँ पे किचन में मैं लगी हुई थी, और नेहा से कह रही थी हम लोग को मार्केट भी जाना है। एक्चुअली उस दिन हम लोगों ने शॉपिंग तो करी है, बट वो कंप्लीट शॉपिंग हमारी नहीं है, और जब हमारे घर में फंक्शन होता है तो कंप्लीट शॉपिंग होती नहीं है। और देख सकते हैं अभी कौन आ गया है घर, तो आ गई हैं वंदना भाभी। और हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं साड़ियाँ, जो मैं परचेज करके लाई हुई थी साड़ियाँ, वही साड़ी भाभी को दिखा रही हूँ। और नेहा ने भी साड़ी खरीदी हुई है, वो सब भी नेहा दिखा रही है। तो भाभी आए हुए थे तो अच्छा लगता है, मैंने बुलाया था स्पेशली भाभी को कि आइए आई शॉपिंग कर लेते हैं। आई शॉपिंग क्या होती है, जब हम चीज़ों को देख करके खुश हो जाते हैं कि हाँ ये अच्छा है, ये अच्छा है, उसको बोलते हैं आई शॉपिंग। और मुझे भी बहुत ज़्यादा पसंद है ऐसे, मतलब मुझे लगता है कि ना जब कोई कलेक्शन कुछ आए तो मैं देखूं, चले भले वो मेरे लिए हो या ना हो, भले वो मैंने परचेज़ किया हो या ना किया हो, तो बस इसी को बोलते हैं आई शॉपिंग। तो यहाँ पे मैं भाभी हम सब बहुत ज़्यादा खुश हो रहे थे देख करके कि काफ़ी अच्छी साड़ियाँ हैं। और कुछ साड़ियाँ मुझे थोड़ा डाउट लग रहा था कि ये कम अच्छी हैं, तो वही मैं भाभी से बातें कर रही थी कि इनको मैं चेंज करके ना दूसरी ही ले आऊँगी। तो भाभी ने बोला कि जो इस टाइप की हैं उन्हीं को तुम चेंज करके ना उसी टाइप की ले आओ जा करके, तो वो तुम्हारे लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। तो चलिए फिर अब हम लोग बैठ करके यहाँ पे बातें ही कर रहे थे, तब तक नेहा ने किचन में कुछ बना लिया है। तो क्या बनाया है चल के देखते हैं। तो नेहा यहाँ पर पकौड़ी बनाई हुई थी और चाय बनाई हुई थी, आलू की पकौड़ी है, साथ में है टमाटर की चटनी। तो अभी
अभी हम लोग यही खाने वाले हैं, आलू की पकौड़ी और टमाटर की चटनी। तो वीडियो का यही एंड करेंगे। पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर